कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर दुनिया के 50 देशों के साथ बायलैटरल, ट्राइलेटरल और ग्रुप मीटिंग्स की थी। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तारीफ की थी, लेकिन उसी के साथ कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि आखिरकार इतनी सारी मीटिंग्स करने से भारत को क्या फायदा होगा। तो इसका जवाब सामने आ चुका है, क्योंकि चाइना के बहुत ही बड़े ऑब्जेक्टिव को भारत ने फेल कर दिया है। जो काम अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुआ, वो काम भारत ने कर दिया है। आपको याद होगा लास्ट ईयर अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस अलायंस बनाने की घोषणा की थी, जो तीनों देशों के बीच एक तरह का सिक्योरिटी पैक्ट है। चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई ऑकस अलायंस में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वो सबमरीन्स होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से ऑपरेट की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें न्यूक्लियर हथियार फिटेड हों। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर चलने के कारण ये लंबे समय तक पानी की सतह के नीचे रहकर ऑपरेट करने में सक्षम होती हैं, जो इनको और भी स्टेल्थी बना देता है। ये डील साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया को चाइना के खिलाफ और भी स्ट्रांग बनाने के लिए साइन की गई थी। ऐसे में चाइना नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आए। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, इसलिए चाइना ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। IAEA कुल मिलाकर 175 देशों का संगठन है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज को प्रमोट करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, ताकि ये मॉनिटर और सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर मटेरियल्स का यूज पीसफुल और कमर्शियल पर्पस के लिए हो, ना कि हथियार बनाने के लिए इसका मिसयूज किया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसके अधिकारियों को किसी भी देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन करने का भी अधिकार होता है, ताकि वो अधिकारी खुद साइट के ऊपर जाकर चेक करें कि न्यूक्लियर मटेरियल्स का यूज डिफेंस पर्पस के लिए ना हो और ना ही कोई हथियार बनाने के लिए हो। चाइना और भारत भी IAEA के मेंबर्स हैं, और दोनों देश IAEA के 35 बोर्ड मेंबर्स में से एक देश हैं। अब हुआ क्या कि चाइना IAEA के छोटे छोटे देशों को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन जो ऑकस अलायंस बनाकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बेच रहे हैं, इस डील को रोका जाए और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में एक रेजोल्यूशन लाया जाए। लेकिन भारतीय डिप्लोमेट्स ने चाइना का ये प्लान फेल कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑकस अलायंस के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की चाइना की कोशिश को भारत ने विफल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 से 30 सितंबर के बीच ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। चाइना चाहता था कि इस दौरान ऑकस अलायंस के खिलाफ वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया जाए, लेकिन जिन देशों को चाइना मोटिवेट कर रहा था, खबर निकल कर आ रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स ने उन सभी देशों से संपर्क साधा और इस तरह का रेजोल्यूशन लाने के खिलाफ उनको मोटिवेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना इस प्रपोजल को पास करने के लिए काफी कॉन्फिडेंट था। उसने ग्लोबल टाइम्स के ऊपर इसको लेकर एक आर्टिकल भी छापा था और कहा था कि उसको कई सारे देशों का सपोर्ट हासिल है। लेकिन भारत के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अलायंस में जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बाकी सदस्य देशों के साथ टेक्निकल इवैल्यूएशन पूरी करवाई और ये क्लियर किया कि ये रेजोल्यूशन नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इस डील के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिल रही हैं, जो बस न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाई जाएंगी। उसमें फ्यूल के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी को यूज किया जाएगा, ना कि वो सबमरीन्स न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस हथियारों को फायर करेंगी। उनमें कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ये बात IAEA के कई सदस्य देशों को समझाने में पूरी तरह से सफल रहा, जिसके बाद चाइना ने देखा कि उसके पास पर्याप्त संख्या में देशों का समर्थन नहीं है, यानी उसके पास नंबर्स नहीं है, जिसके चलते उसने 30 सितंबर को IAEA से अपना रेजोल्यूशन वापस ले लिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी खुश हैं कि भारत चाइना द्वारा इन्फ्लुएंस देशों को अपने विश्वास में लेने में सफल रहा। अब यही चीज मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो दुनिया के 50 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की थी, उससे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में काफी बड़ी मदद मिली थी। कई सारे देशों के साथ हमारे संबंध और भी क्लोज हुए हैं और इसी तरह से आगे भी इंटरनेशनल मंचों के ऊपर हमें उनका सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा।